बड़ी अजीब ये हकीकत थी। मैं इतनी पागल हुई, गनीमत थी। खोई ऐसी कि मालूम ही न चला कि जिसे चाहा वो किसी और की अमानत थी। बड़ी अजीब ये हकीकत थी। मैं इतनी पागल हुई, गनीमत थी। खोई ऐसी कि मालूम ही न चला कि जिसे चाहा वो तो किसी और की अमानत थी। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी का पहला शेर था और इसी शेर ने मुझे शायर बनाया। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। मेरा शायर बनने का क्रेडिट जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में मेरे साथ काम करने वाली मेरी एक कोलीग को, जिसका नाम है सीमा भल्ला। मैं नहीं जानती आज वो कहाँ है। ये बात है 1991 की। एक बार, तब तक मैंने शेर लिखने शुरू नहीं किए थे, सिर्फ कविताएं लिखती थी या फिर गाने लिखकर कंपोज करती थी। तो एक बार लंच टाइम में मुझे उसने कहा कि सलोनी, मैं तुझे पोइट नहीं मानती। मैंने कहा मत मान। मेरे अंदर कभी कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं थी, कभी कोई घमंड नहीं था, नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, नो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो हम 4 लड़कियों का ग्रुप था, एक ही रूम में बैठते थे हम, अलग अलग बॉसेस के अंडर। तो कहने लगी, लेकिन मैं तुझे पोइट मानना चाहती हूँ और मैं तब मानूंगी जब तू शेर लिखेगी। मैंने कहा मुझे नहीं आता शेर वेर लिखना। कहती, मैं तुम तीनों को ये काम देती हूँ, 4 लड़कियाँ, एक वो हुई, बाकी 3, सब लोग एक एक शेर लिखो, देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लिखता है। और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब, 5 मिनट दे रही हूँ मैं। तो मैंने कहा सीमा प्लीज़ मुझे बख्श दे, मुझे शेर नहीं पता क्या होता है, ना ही मुझे शेर लिखना आता है, तो मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं लिख सकती। तो कहने लगी 1 मिनट ख़त्म हो गया, अब तेरे पास 4 मिनट बचे हैं। मैंने कहा सीमा प्लीज़, मुझे नहीं आता शेर लिखना, मैं नहीं जानती, शायरी वायरी मेरे बस का नहीं है, तो क्यों मेरे पीछे पड़ी है? तुझे मुझे पोइट नहीं समझना, मत समझ। कहती है 1 मिनट और निकल गया है, 3 मिनट बचे हैं, तू लिख। मैं कह रही हूँ तू लिख, ये मेरा ऑर्डर है। मैंने कहा अच्छा बाबा ठीक है। तो मैंने अपने दिमाग के जितने भी क्रिएटिव कंपोनेंट्स थे और दूसरों का तजुर्बा और जो भी ज्ञान थोड़ा बहुत, तो सबका मंथन किया और उसमें से एक शेर प्रफुल्लित हुआ। तो जब समय ख़त्म हुआ तो मैंने उससे सुनाया, सबने सुनाया। तो ये शेर मैंने उससे सुनाया तो कहने लगी, "हाँ, इतना अच्छा शेर, तू लिख सकती है शायरी।" यही शेर था। बड़ी अजीब ये हकीकत थी। मैं इतनी पागल हुई, गनीमत थी। खोई ऐसी कि मालूम ही न चला कि जिसे चाहा वो किसी और की अमानत थी। तो कहने लगी तू शायरी लिख सकती है, तो कर सकती है। मैंने कहा अच्छा, ये शेर है क्या? तो कहने लगी हाँ। उसके बाद फिर मैंने अपना दूसरा शेर लिखा था कि ये कहते हैं होंठ मेरे, मैं शिकवा करूं या शुक्रिया करूं इन आंसुओं का, जब भी ये मेरे करीब आते हैं मुझे एक नए नगमे से तराश जाते हैं। तो फिर इस तरह से मैंने शायरी लिखनी शुरू की और धीरे धीरे फिर गज़ल्स की तरफ बढ़ी। तो ये मेरी ज़िंदगी का पहला शेर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी इस कहानी के साथ, और सीमा भल्ला को पूरा क्रेडिट देती हूँ। अगर उसने मुझे उस दिन चैलेंज ना किया होता तो शायद मैं आज शायर ना बनी होती। तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूँगी। खुदा हाफिज़।